नमस्कार, हरे कृष्णा, हरे राम। तो आज जैसे कि हम जानते हैं कि टीचर्स डे है, जिसे हम गुरु दिवस भी कहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने जीवन के अंदर हमें अपने माता-पिता को ही अपना गुरु मानना चाहिए क्योंकि हमारे को उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने हमारे को ज़िंदगी दी है। साथ ही साथ उन्होंने हमारे को जीवन के अंदर बचपन से ही बहुत सारी अनेकों-अनेकों अच्छी बातें सिखाई हैं। एक अच्छी राह दी है, अच्छी डायरेक्शन दी है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर हमेशा अच्छे रास्ते पे ही चलते रहें। हम अपने नेक सोच-विचार, अच्छी दिल की भावना के साथ समाज में दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना को रखते हुए हमेशा मानव कल्याण के लिए कहते हैं हमेशा आगे बढ़ते रहें। और अच्छी मॉरल वैल्यूज, अच्छी टीचिंग, अच्छी नॉलेज देना ही कहते हैं हर माँ बाप का काम होता है और हर माँ बाप को फर्ज होता है और उन्होंने दिया भी है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को कहते हैं अपना गुरु मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के जीवन से कहते हैं हम जितना कुछ सीख सकते हैं उतना कम है। हमें अपनी सारी जीवन कहते हैं अगर हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के जीवन से सीखेंगे तब भी कहते हैं हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। मतलब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार राम भगवान और कृष्ण भगवान का जीवन कितना कष्टों भरा रहा है, पर उन्होंने कभी अपने जीवन के अंदर कहते हैं कभी किसी समस्या को कहते हैं डरे नहीं है। हमेशा हर समस्या का सामना डट के किया है, हर मुश्किल का सामना, हर कठिनाई का सामना उन्होंने हंसी मुस्कुरा के किया है। हमने कभी भी कहते हैं हम आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती थी। हमेशा उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज में और मानव कल्याण के लिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा निस्वार्थ और समर्पित भावना से अपना जीवन कहते हैं हमेशा समर्पित करा। हमने देखा कि भगवान श्री राम की कहते हैं मदर जो थी, माता जी तो थे कहते कैकेयी और भरत की माता थी, उन्होंने उनको कहते हैं वनवास पे भेज दिया सीता माता जी के साथ, और तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल उठे। तब भी वो कहते हैं घबराए नहीं, वो कहते हैं डगमगाए नहीं कि कहते हैं मुझे ऐसा जाना पड़ रहा है। और उन्होंने 14 साल वनवास का जीवन भी अपने जंगल के अंदर बहुत हंसी खुशी कहते बिताया, बहुत मतलब सुख से कहते बिताया कि कहते हैं ये मेरे कहते हैं पेरेंट्स का आदेश है और मुझे कहते हैं ऐसा करना चाहिए। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी बहुत कष्ट भरा रहा है। वासुदेव और देवकी नंदन जो कहते हैं उनके असली कहते हैं माता पिता रहे, उन्होंने उनको जन्म दिया, पर कंस की कहते हैं जो एक डर था और कि कहते हैं कंस उनको कहते हैं मार ना दे, जिस प्रकार से कंस ने पिछले कहते हैं उनको उनके कहते हैं जो भाई बहन थे उनको कहते हैं मारा था, तो इसलिए कहते हैं जो वासुदेव जी थे उनको कहते हैं वो यशोदा मैया और नंद महाराज जी के पास कहते हैं छोड़ आए थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं गोवर्धन पर्वत को भी कहते हैं अपने जो गांव के लोग थे, गोवर्धन गांव के लोग थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक उंगली पे कहते हैं वो उठा के रखा उनको। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार उन्होंने कंस का वध भी करा अपने जीवन के अंदर। तो और उस टाइम तो कहते हैं इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता था, हम किसको कैसे बताएंगे कि अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम है। हम स्टेटस अपडेट्स नहीं पा सकते, हम व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते, हम फेसबुक से इंस्टाग्राम से बात नहीं कर सकते, पर अपनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने कहते हैं हंसी खुशी मुस्कुरा के ही कहते जीवन के अंदर करा है। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार रामायण और महाभारत जैसे अच्छे और इतने प्राचीन कहते हैं हमारे जो ग्रंथ हैं, उन्होंने हमारे को कितनी सारी अच्छी लर्निंग्स और अच्छी टीचिंग्स, अच्छी वैल्यूज कहते दी है। हम ये देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूरे मानव जाति के लिए कहते हैं हमारे को श्रीमद् भगवत गीता का इतना पूर्ण ग्रंथ, इतना पूर्ण ज्ञान देकर गए हैं जिससे पूरे मानव कल्याण, पूरी ह्यूमैनिटी का कहते हैं इतना अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हमें कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की कहते हैं चैंटिंग करनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के कहते हैं क्लोज रह सकते हैं। अगर हम उनकी शरण में रहेंगे तो हमें कहते हैं जीवन के अंदर कठिनाइयों का सामना करने में आसानी आएगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों मेरा यही मैसेज है आप सबसे आज गुरु दिवस पे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की दी हुई जितनी लर्निंग, जितनी टीचिंग्स हैं महाभारत के थ्रू, रामचरितमानस के थ्रू, रामायण के थ्रू, भगवत गीता के थ्रू, वो हमें अपने जीवन के अंदर अप्लाई करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन कहते हैं बहुत सूक्ष्म और सुखदायक कहते हैं बन सकता है। हरे कृष्णा, हरे राम।